अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ यू। आई एम मोहम्मद उजैर अली खान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर जो हम एमसीक्यू डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज प्योरली न्यूमेरिकल एंड रिलेटेड टू पोटेंशियल। सो लेट्स स्टार्ट। द क्वेश्चन इज three charges of 5 microcoulomb each are placed at three corners and the fourth one charge is minus 10 microcoulomb is at fourth corner of a square of diagonal 200 centimeter. The potential at the center of the square is dash. Option A 45 volt, option B 45 kilovolt, option C 9 kilovolt, option D none of them. इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक फिगर भी ड्रॉ की है। अब देखें, स्क्वायर की बात कर रहा है कि स्क्वायर के जो 3 पॉइंट्स हैं उन 3 पॉइंट्स पर जो चार्जेस हैं वो 5 माइक्रोकूलम के हैं और जो फोर्थ पॉइंट है उस फोर्थ पॉइंट पर जो चार्ज है दैट इज -10 माइक्रोकूलम। और कह रहा है कि इस स्क्वायर के सेंटर पर जो पोटेंशियल है वो बताओ कितना होगा। अब देखिए, सेंटर पे पोटेंशियल मालूम करने से पहले मैं इन पॉइंट्स को जरा नाम दे देता हूं। सेंटर को नाम दिया है O, इस पॉइंट को नाम दे रहा हूं A, इस पॉइंट को नाम दे रहा हूं B, इस पॉइंट को नाम दे रहा हूं C एंड दिस वन इज D। ये तो मेरे पास 4 पॉइंट्स हो गए A, B, C और D और इन पर मुझे चार्जेस भी मालूम है। अच्छा जी, अब ये जो लाइन है ये लाइन है डायगोनल जिसकी लेंथ उसने हमको दी है दैट इज 200 सेंटीमीटर और हमसे बोल रहा है कि इस पॉइंट पर सेंटर पर इस सेंटर पे जो पोटेंशियल है आपने वो कैलकुलेट करना है। अब सेंटर में पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करें, तो डेफिनेटली इस ए पॉइंट पर जो चार्ज है उसका जो पोटेंशियल होगा, बी पॉइंट पर जो चार्ज है उसका जो पोटेंशियल होगा, सी पॉइंट पर जो चार्ज है उसका जो पोटेंशियल होगा और डी पॉइंट पर जो चार्ज है इसका जो पोटेंशियल होगा। अगर मैं इन चारों पॉइंट्स पर मौजूद चार्जेस के पोटेंशियल का सम कर दूं तो मुझको इस सेंटर पर मौजूद पोटेंशियल की वैल्यू मालूम हो जाएगी। आई बात समझ में? तो अगर आप इस सेंटर पर पोटेंशियल मालूम करना चाहते हैं तो आप इस चार्ज का पोटेंशियल जो कि V1, इसका पोटेंशियल जो कि V2, इसका पोटेंशियल जो कि V3 और इसका पोटेंशियल जो कि V4 है, अगर आप इन तमाम चार्जेस के पोटेंशियल का सम कर दें तो इस स्क्वायर पर मौजूद सेंटर पे जो पोटेंशियल होगा आप वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो मैं लिख देता हूं कि जो टोटल पोटेंशियल होगा सेंटर पे दैट इज V, वो बराबर होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। V1 क्या है? वो पोटेंशियल जो कि ए पॉइंट पर मौजूद चार्ज का है। V2 क्या है? वो पोटेंशियल जो कि B पॉइंट पर मौजूद चार्ज का है। इसी तरह V3, इसी तरह V4। अच्छा, हम जानते हैं एक चीज कि जो V है जो V बराबर है KQ अपॉन R के, ऐसा ही है। V इज इक्वल टू KQ अपॉन R। अब मसला ये है कि ये जो R है, दिस R इज द डिस्टेंस बिटवीन चार्ज एंड द पॉइंट। वो पॉइंट जिस पॉइंट पे आपको पोटेंशियल मालूम करना है उस पॉइंट से लेके जो चार्जेस हैं उन चार्जेस तक का जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज R। ठीक है जी, लेकिन मसला ये है कि हमको डायगोनल दिया है, R तो नहीं दिया। तो R कैसे फाइंड करें, यानी कि O से लेके A तक, O से लेके B तक, O से लेके C तक, O से लेके D तक का जो डिस्टेंस है वो कैसे फाइंड करें। तो वो फाइंड करने का बहुत इजी वे है क्या, कि जो भी डायगोनल लाइन आपको दी हुई है, जितना भी डायगोनल का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, आप उसका हाफ कर दो। जब आप उसका हाफ कर दोगे तो आपको O से A तक, O से B तक, O से C तक, O से D तक का डिस्टेंस मालूम हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि O से लेके A तक की जो लेंथ है वो बराबर O से B तक की होगी, वो बराबर O से C तक की होगी और वही बराबर O से D तक की होगी, जिसको हमने कहा है कितना है, R। अब देखो, जो डायगोनल की लेंथ है, डायगोनल की लेंथ उसने हमको दी है 200 सेंटीमीटर। तो इसका जो हाफ होगा वो हाफ क्या होगा, 200 को डिवाइड कर दो 2 से, दैट इज 100 सेंटीमीटर। तो मैं लिख देता हूं R इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। और इस 100 सेंटीमीटर को जब आप कन्वर्ट करोगे मीटर में तो दैट इज इक्वल टू 1 मीटर। वेरी सिंपल। तो R की वैल्यू तो मुझको मालूम हो गई, तो वैल्यूज पुट करते हैं। टोटल पोटेंशियल हमको मालूम करना है, V इज इक्वल टू V1 की जगह पे K Q1 अपॉन R, आगे प्लस V2 की जगह पे भी K Q2 अपॉन R, आगे प्लस V3 की जगह पे भी K Q3 अपॉन R, आगे प्लस V4 की जगह पे भी K
Q4 अपॉन आर। Q1, Q2, Q3, Q4 क्या है? ये चार्जेस हैं। सो आप देखो इस पूरी इक्वेशन के अंदर K अपॉन आर क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है, तो K अपॉन आर कॉमन ले लें। तो V इज इक्वल टू K अपॉन आर कॉमन, ब्रैकेट में बचा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। ठीक है जी। नाउ वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यूज पुट करें तो V इज इक्वल टू K की जगह पे 9 इंटू 10 पावर 9 अपॉन R की जगह पे 1, फिर ब्रैकेट Q1 की जगह पे, Q1 चार्ज कितना है? 5 माइक्रो कूलम। ये माइक्रो हटाऊंगा तो माइक्रो मतलब 10 पावर माइनस 6, यानी कि 5 इंटू 10 पावर माइनस 6 कूलम। तो Q1 की जगह पे 5 इंटू 10 पावर माइनस 6 कूलम, आगे प्लस, फिर Q2 की जगह पे भी 5 इंटू 10 पावर माइनस 6, फिर प्लस, फिर Q3 की जगह पे भी 5 इंटू 10 पावर माइनस 6, लेकिन Q4 की जगह पे माइनस 10 माइक्रोकूलम मतलब माइनस 10 इंटू 10 पावर माइनस 6। तो यहां पे लिख देता हूं मैं माइनस 10 इंटू 10 पावर माइनस का 6। अब आप देखो एक और चीज कॉमन आ रही है इस पूरे ब्रैकेट के अंदर, दैट इज 10 पावर माइनस 6। तो जो कॉमन आ रहा है वो ले लेते हैं। तो V इज इक्वल टू 9 इंटू 10 पावर 9, यहां अपॉन में से 1 खत्म, आगे कॉमन आया हम 10 पावर माइनस का 6, ब्रैकेट में इधर क्या बचा जी? 5, 10 पावर माइनस 6 तो बाहर है, आगे प्लस, फिर क्या बचा? 5, आगे प्लस, फिर 5, आगे माइनस 10, ब्रैकेट क्लोज। अब देखो जी यहां पे बेसिस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी? ऐड। V इज इक्वल टू 9 इंटू 10 पावर 9 माइनस 6, आगे ब्रैकेट में 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 5 15, 15 में से 10 गया तो प्लस का 5 बचा। अच्छा जी ये जो 9 है ये मल्टीप्लाई होगा किससे? 5 से। तो V इज इक्वल टू 9 5 45, आगे इंटू 10 पावर 9 में से 6 गया, क्या बचा? 3, आगे ऐसा यूनिट क्या है जी? वोल्ट। अच्छा जी ये 10 पावर 3 मतलब किलो, तो मैं इस 10 पावर 3 की जगह पे किलो लिख दूं अगर, तो V इज इक्वल टू 45 इंटू सॉरी V is equals to 45 किलो वोल्ट। Then the correct option is option B. I hope कि आपको ये MCQ क्लियर हुआ होगा। फिर भी कहीं कंफ्यूजन रह गई, कोई क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।